यशपाल जी, आज आप डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है कि जो स्कूल टेम्परेरी रिकॉग्नाइज है और एग्जिस्टिंग लिस्ट में है, तो ऐसे स्कूलों को ये सरकार अब 1 साल की आगे अवधि बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब दिसंबर माह में आके इस तरह से बोल देना कि अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो स्कूलों के बच्चे कहाँ जाएंगे? तकरीबन 6.5 से 7 लाख के बीच ऐसे बच्चे हैं जो उन स्कूलों में। अब अगर उन्होंने अल्टीमेटम जारी करना ही था, इन स्कूलों को बंद कराना ही था, तो अप्रैल माह में या मार्च माह में ये कह देना चाहिए था कि अब आप बच्चों के टीसी काट दीजिए और आपके पास बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो उस वक्त तो इन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ भी नहीं बोला। बच्चे हमारे पास एडमिशन भी होते रहे और बच्चे पढ़ते भी रहे, नए बच्चों ने भी एडमिशन लिया है। तो उनके पास पोर्टल है, उनके पास पूरा कंट्रोल है। अगर वो चाहते तो पोर्टल बंद कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। तो हम चाहते नहीं कि वो पोर्टल बंद करें, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यदि वो बंद करना ही चाहते थे तो एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ना ही प्रोसेस का फॉलो किया, ना अल्टीमेटम दिया, ना कोई नोटिस जारी किया। तो मेरा कहने का मतलब ये बच्चों की साइकोलॉजी को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे किस साइकोलॉजी के होते हैं। बच्चों से यदि ये बोल दिया जाए कि अब आप इस स्कूल में नहीं पढ़ोगे, दूसरों में पढ़ोगे, तो बच्चे साइकोलॉजिकल रूप से बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं दूसरे अध्यापक से पढ़ूँ, क्योंकि जब वो दिसंबर माह तक तकरीबन 8-9 महीने वो एक अध्यापक से पढ़ता आ रहा है, एक स्कूल में पढ़ता आ रहा है, तो उसका आदी हो चुका होता है, यूज हो चुका होता है। उन सब ने 1-1 वर्ष के लिए इन स्कूलों को एक्सटेंशन दी है आगे के लिए। अब इस दौरान कोरोना के समय में भी और दिसंबर माह में भी आके ये बोल दिया जाए कि अब आपके बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ। यदि हमारे ऊपर हमने कोई गलत काम किया है तो सजा हमको देनी चाहिए, बच्चों को तो नहीं देनी चाहिए। और हमने भी कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि इन्होंने हमें बंद करने का अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। हमें प्रत्येक वर्ष ये एक्सटेंशन देते आ रहे थे। तो जब हमने अप्रैल में संपर्क किया अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि दे देंगे एक्सटेंशन। फिर हमने मई में, जून में, हम लगा नहीं है, इस बार भी कर देंगे। अब जब बात आई फॉर्म भरने की, जब बोर्ड ने कहा कि अब आपकी 14 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अब आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो अब अफरा तफरी का माहौल है। बच्चों के बीच ओहो की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है। पेरेंट्स भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऐसा वक्त एग्जाम की तैयारी करने का होता है बच्चों का। अब जब बच्चों को हम एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि हम बोर्ड के एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, तो तैयारी किस बात की। तो उनके दिमाग में एक गलत फितूर डाल दिया जाता है, एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे टाइम में माननीय मोदी हर बार जो है एक मन की बात के द्वारा या अन्य प्रोग्रामों के द्वारा हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि परीक्षा की तैयारी बिना स्ट्रेस के कीजिए। उस तरफ मोदी जी ऐसा हमेशा बोलते आए हैं कि बिना स्ट्रेस के परीक्षा की तैयारी करो, और इस वक्त सरकार ऐसा स्टेप उठा लेती है कि बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, पेरेंट्स भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। इस तरफ स्कूल और अध्यापक सब स्ट्रेस में कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किस तरह से किया जाए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे। ये बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा यशपाल जी, ये बताइए, ऐसे कितने स्कूल हैं पूरे हरियाणा में, खासतौर गुरुग्राम में कितने हैं और कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं? 1338 स्कूल है पूरे हरियाणा में और 95 स्कूल गुड़गांव में। ये तकरीबन वो स्कूल है जो शहरी क्षेत्र में चल रहे हैं। ये कहते हैं कि आप टर्म कंडीशन को पूरा नहीं करते हो। हम कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में टर्म कंडीशन को पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। या तो आप उनको जिस हालात में, जैसे भी हालात में वो चल रहे हैं, उनको परमानेंट रिकॉग्नाइज उसी हालात में कर दीजिए, या फिर उनको शिफ्ट करने की परमिशन दे दीजिए। वो दूसरी जगह जाकर जितने ज़मीन में चल रहे हैं या आपके नॉर्म्स के हिसाब से वो ज़मीन खरीद लेंगे, फिर उसमें बिल्डिंग का निर्माण कर देंगे। फिर आप हम शिफ्ट कर लेंगे, या हमें 2 पैच में आप अलाउड कर दीजिए ज़मीन को। एक पैच में जहाँ भी चल रहे हैं वहाँ पे, और दूसरी जगह हम ज़मीन को और अवेलेबल करा देंगे ताकि ग्राउंड हम वहाँ दिखा सकें, तो हमारा फिर भी नॉर्म्स पूरा हो सकता है। लेकिन सरकार का रवैया बड़ा अड़िग है। वो कहते नहीं, जैसे हमारे नॉर्म्स है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। नॉर्म्स तो अगर कोई भी आपका शिक्षण संस्थान उसमें फिट नहीं बैठता, तो नॉर्म्स बदलना आपका काम है। तो सभी को नॉर्म्स में लेकर आना आपका काम है। इस तरह के अव्यवहारिक नॉर्म्स आप बना देंगे तो नॉर्म्स में तो फिट कोई नहीं बैठेगा। जब 1338 स्कूल ऐसे पूरे प्रदेश में है, तो नॉर्म्स में फिट लोगों को करना पड़ रहा है। पिछले 2003 से सरकार की तरफ से अस्थायी स्कूल और टेम्परेरी एग्जिस्टिंग स्कूल को हर साल सरकार एक्सटेंशन देती आ रही है, हर साल देती है, और उनके बच्चे हर साल अपियर हो रहे हैं। परंतु इस साल विदाउट नोटिस दिए
अभी बोल रहे हैं कि हम आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे, और इन सभी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो कि कुल 400-500 रुपये फीस देते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सरकार उनको एक्सटेंशन नहीं दे रही। उसी को एक्सटेंशन दिलाने के लिए हम डीसी साहब के माध्यम से सीएम साहब को विज्ञापन दे रहे हैं।